दोस्तों, अगर आपका किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आप आपकी जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन होस्ट करना चाहते हो, सो आपको एक कोई सर्वर तो लगेगा ही जो 24/7 रन हो रहा हो। सो अमेजन वेब सर्विसेज ऐसे ही अमेजन EC2 इंस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं जो आपके वर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो मैं AWS सर्च करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, अमेजन वेब सर्विसेज 1 ईयर का फ्री ट्रायल प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे क्लिक करके फिर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने के बाद आपको 1 ईयर का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। मैं सीधे अब साइन इन करता हूँ। साइन इन टू कंसोल। यहाँ पर रूट यूज़र ही सिलेक्ट कर लीजिए और पासवर्ड डालिए। सो दोस्तों, अभी ये अमेजन वेब सर्विसेज का कंसोल है। यहाँ पर आप जब सर्विसेज चेक करोगे तो यहाँ पर उनकी सभी सर्विसेज मिलेगी, वेब सर्वर्स की या फिर स्टोरेज की, फिर मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी की। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज अमेजन वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स रहेगी और ये जो रहेगा ये आप किस एरिया में आपका सर्वर होना चाहिए। मतलब दोस्तों, रहता है ना कि डेटा सेंटर्स रहते हैं अमेजन के, हर जगह डेटा सेंटर्स है। सो आप आपके अ, सबसे नज़दीकी डेटा सेंटर चूज़ कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लिया। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आप उस कंट्री का सिलेक्ट कीजिए। वैसे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर EC2 पे क्लिक कर दीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिर यहाँ पर रिसोर्सेज दिखाई देंगे। यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस कितने, अभी तो कुछ नहीं। और मैं अभी लॉन्च इंस्टेंस करने वाला हूँ। सो आप यहाँ पे नीचे जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्च इंस्टेंस। सो यहाँ पर ये सीधे आप लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हैं या फिर लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट। अभी तो हम सीधे लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। हाँ दोस्तों, सो मैं अभी फ्री टायर ओनली सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से सर्वर्स अवेलेबल है रेड हैट्स के, फिर अमेजन AMI है, साथ ही उबंटू भी अवेलेबल है। ठीक है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। सो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ T2.micro, बिकॉज ऑफ फ्री है। फिर मैं यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, रिव्यू एंड लॉन्च। इससे क्या होगा, सीधे आप क्लिक करोगे और सीधे आप लॉन्च कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो सेटिंग। मैं ये प्रेफर करूँगा। तो यहाँ पर आपको कितने इंस्टेंसेस चाहिए, मतलब कितने आप सर्वर्स लॉन्च करना चाहते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं वन रखूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये नेटवर्क रहेगा। अगर आप चाहते हो तो नया कोई VPC आप क्रिएट कर सकते हो, फिर उसके सबनेट्स। और यहाँ पर दूसरे सेटिंग्स है जैसे कि IM रोल। सो दोस्तों, यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे नेक्स्ट ऐड स्टोरेज पे जा सकते हो। यहाँ पर जो फ्री टायर है उसमें 30 GB SSD प्रोवाइड होती है, 30 GB की SSD। सो आप यहाँ से 8 से मैं 30 GB ले सकता हूँ, या फिर अगर मुझे 10 चाहिए तो 10 GB ले सकता हूँ। ठीक है। सो मैं अभी 10 GB कर रहा हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट होता है ऐड टैक्स। अब यहाँ पर अगर टैक्स कब यूज़ आते हैं दोस्तों, कि जब माई वेबसाइट, ठीक है, ये टैग है और ये वैल्यू। सो यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है। क्या है दोस्तों कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब आपके जो सर्वर्स रहेंगे वो रिमोटली अवेलेबल रहेंगे, और अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा कि कोई और आपके सर्वर में हैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप बनाया रहता है। अब ये जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही रहता है, SSH, मतलब मैं SSH कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ऐड रूल कर सकते हो, या फिर अगर अभी मैं ऑल ट्रैफिक कर दूँ, मतलब कोई भी किसी के पास, जिसके पास भी मेरे सर्वर का IP एड्रेस रहेगा और पासवर्ड रहेगा, वो इसे एक्सेस कर सकता है। या फिर अ, और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स है, आप ऐड कर सकते हो। मैं भी, ठीक है, मैं भी ओनली SSH रख रहा हूँ। अब यहाँ पर रिव्यू इंस्टेंस लॉन्च। सो मैंने पहले बोला था कि आप सीधे रिव्यू एंड लॉन्च, अगर आपने उस बटन पे क्लिक किया होता तो आप सीधे इस पॉइंट पे आ जाते, जो बीच के पॉइंट्स है जैसे कि स्टोरेज, फिर इंस्टेंस टाइप्स, टैग्स, यहाँ पर जाना ही नहीं पड़ता और आप सीधे यहाँ से फिर लॉन्च कर दीजिए। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पर की पेयर्स होती है। की पेयर एक टाइप ऑफ ID पासवर्ड की तरह वो एक बहुत सिक्योरिटी के लिए सही है। यहाँ पर मैं न्यू क्रिएट पे क्रिएट करूँगा, फिर 1 मिनट नोट्स, या फिर आपका नेम दे सकते हो। और जैसे आप यहाँ पर नेम डालो सो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये वन टाइम ही डाउनलोड रहेगा। ठीक है। सेव कर दीजिए।
अब मेरी यहाँ पर डाउनलोडेड हो चुकी है और फिर मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर जा सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये हमारा इंस्टेंस हमने अभी क्रिएट किया। जैसे आप इसे सिलेक्ट, यहाँ पर आप टैग्स देख सकते हो। ये हमने टैग दिया था माय वेबसाइट वेब। ओके, यहाँ पर आपको उस वेब सर्विस का सभी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक पब्लिक डीएनएस है और ये रहा आईपी। और यहाँ पर आप स्टेटस चेकिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि कैसे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्लाइंट से। यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, या फिर आप सीधे कमांड लाइन में जाइए और सीधे आप ये डाल सकते हो। जहाँ पर ये 1 मिनट फोल्डर अवेलेबल है वहाँ पर भी मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ से कमांड लाइन ओपन करते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रिमोट सर्वर है। यहाँ पर देखिए मैं mkdir मैं न्यू डायरेक्टरी आसानी से क्रिएट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी मेथड है मोबा एक्सटर्म सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। मोबा एक्सटर्म, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फ्री एडिशन अवेलेबल है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैंने मोबा एक्सटर्म डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया और मैंने ओपन भी कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट न्यू सेशन कीजिए, फिर यहाँ पे SSH पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ये डिटेल स्पेसिफाई करनी है। ओके, ये पब्लिक DNS कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई यूज़र नेम, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूज़र नेम क्या है, उबंटू है। ठीक है, उबंटू यूज़र नेम है हमारा, उबंटू। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट 22 है और यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और फिर यूज़ प्राइवेट की सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से पाथ सिलेक्ट, ब्राउज करके सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड्स में जाइए, यहाँ पे 1minutenotes.png फाइल है, वो सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। और अब आप देख सकते हो कि आप लॉगिन हो चुके। दोस्तों, मोबा एक्सटर्म हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप अगर कोई भी यहाँ से फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 1 मिनट नोट्स जो हमने यहाँ पर क्रिएट की थी, ठीक है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप इस तरह से आपके कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, वो आप यहाँ से काम कर सकते हो। और यहाँ की इस सर्वर की बैंडविड्थ भी बहुत अच्छी है। और हाँ दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक्शंस पे जाते हैं, लॉन्च इंस्टेंस और स्टॉप। और या फिर स्टॉप मतलब वो बंद हो जाएगा, रिबूट मतलब वो रिस्टार्ट होगा, और टर्मिनेट मतलब परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगर आपने टर्मिनेट किया सर्वर के अंदर का सभी डेटा डिलीट हो जाएगा। स्टॉप करना मतलब ओनली पावर ऑफ करना। ठीक है दोस्तों, मैं स्टॉप करता हूँ और फिर अब आप यहाँ पर देख सकते हो सेशन स्टॉप। ओके दोस्तों, अभी हमारा इस सर्वर बंद हो गया है। अब हम इसे फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि क्या लॉगिन हो पाता है क्या। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो IP एड्रेस है वो हमें नया एलोकेट होगा। दोस्तों अभी यहाँ इसकी स्टेट रनिंग है। ओके, और हमें एक नया IP एड्रेस प्रोवाइड हो गया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो IP एड्रेस है ये पब्लिक होते हैं और जैसे हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तब AWS हमें एक टेम्पररी, जब तक हमारा चालू है तब तक ये हमें IP एड्रेस प्रोवाइड कर देती, और जब हम बंद करते हैं ये IP एड्रेस डीअलोकेट हो जाता है। और फिर से जब हम अलोकेट करते हैं तो फिर नया IP एड्रेस प्रोवाइड होता है। इसलिए क्या होगा, जब मैं अभी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्ट नहीं हो पाया। दोस्तों अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर इलास्टिक IPs रहते, वो क्या रहते हैं, वो हम परमानेंट हमारे मशीन को परमानेंट IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते। और इसके जब तक हमारा PC चालू है और हमने अलोकेट किया है इस इलास्टिक IP को, तब तक हमें इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आपकी मशीन को आपने टर्न ऑफ किया और तब भी आपको इलास्टिक IP अलोकेट है,
तब उसके चार्जेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप फिर से रिस्टार्ट करते हो तो सेम आईपी एड्रेस आपको अलोकेट होता है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस अमेजन फुल, ठीक है, अलोकेट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इलास्टिक आईपी अलोकेटेड। अब ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्शंस में जा सकता हूँ, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। यहाँ पर ये देख सकते हो कि इंस्टेंस कौन सा चूज़ कर रहे हो आप, और ये आईपी एड्रेस है, फिर एसोसिएट कर दिया। अब आप फिर से इंस्टेंसेस पे जाइए। अब आप ये देख लीजिए, इसे हमने एक नया इलास्टिक आईपी अलोकेट कर दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नया आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड है। अब यहाँ से मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। अब दोस्तों इसका बेनिफिट ये होगा कि अब अगर हमने स्विच ऑफ करके फिर से स्टार्ट भी किया ना, तब भी हम कनेक्ट कर पाएंगे। एडिट सेशन ऐसे फिर से पेस्ट कर दीजिए और डबल क्लिक कीजिए। अरे ये देखिए आप, ओके। और अगर फिर से आप स्टॉप करते हो और फिर से स्टार्ट करते हो, तब देखिए अब मैंने स्टॉप कर लिया, ये वाला इंस्टेंस अभी स्टॉप हो गए। अब मैं फिर से इसे स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसे इलास्टिक आईपी अलोकेट किया है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मशीन फिर से रन होने लग गया, लेकिन आईपी एड्रेस सेम है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर से आप जब आप फिर से एसएसएच करोगे, कनेक्ट करोगे, तो आप सीधे कनेक्ट कर पाओगे। सो ये एडवांटेज है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक का। फिर अब आखिरी स्टेप देखते हैं टर्मिनेट का। सो हम इंस्टेंसेस टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर आप को इंस्ट्रक्शन वार्निंग दी जाएगी, यस टर्मिनेट कर दो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इलास्टिक आईपी लिया है तो आप इसे फिर से अमेजन पूल को रिटर्न कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न नहीं किया और आपने वही आईपी अलोकेट करके रखा, तो क्या होगा कि तो तब आपको चार्जेस लगेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये टर्मिनेटेड हो गया। अब मैं यहाँ पर देख के करता हूँ एक्शंस, रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस, यस रिलीज।